क्या आपने कभी भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचा है? बिल्कुल सोचा होगा, लेकिन एक चीज है जो कि अक्सर लोगों को रोक देती है वहां पे इन्वेस्ट करने से, वो है रिस्क, पैसे डूबने का रिस्क। हम सबको पता है कि हम जिस भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं गारंटी नहीं है फ्यूचर में परफॉर्म करेगी ही। इसके अलावा कितने लोग तो ये अप्रोच अपनाते हैं कि वो उन कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देते हैं जो कि हाई परफॉर्मर रही है इन प्रीवियस ईयर्स, लेकिन उस केस में भी ये अंदाजा लगाना बहुत डिफिकल्ट है कि वो फ्यूचर में भी अच्छा परफॉर्म करेगी। आप इमेजिन कीजिए कि आप केवल एक ऐसी टॉप परफॉर्मर कंपनी के स्टॉक्स ना खरीदें, बल्कि ऐसी 50 टॉप परफॉर्मर कंपनीज ऑफ इंडिया के स्टॉक्स खरीदें। एक कंपनी के स्टॉक्स में गिरावट आ सकती है, 2 में आ सकती है, 5 में आ सकती है, 10 में आ सकती है, लेकिन क्या 50 कंपनीज के स्टॉक्स एक बार में गिर सकते हैं? चांसेस बहुत कम है। तो इस तरीके से इन्वेस्ट करके आपका रिस्क भी कम हो जाएगा और आपको रिटर्न्स भी अच्छे खासे मिल सकते हैं। तो यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है इंडेक्स फंड का। तो अगर आप इंडेक्स फंड्स के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रिया, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग डन राइट में। मैं हर वीक पर्सनल फाइनेंस पे 2 वीडियोस बनाती हूं, तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको मेरे वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आते रहें। वॉरेन बफेट ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज कही। उन्होंने कहा कि अगर आपको स्टॉक मार्केट नहीं समझ आता है तो उस केस में आंख मूंद करके आप इंडेक्स फंड में जाके इन्वेस्ट कर दीजिए। अगर इतनी बड़ी पर्सनालिटी ऐसी बात बोल रही है तो कुछ तो लॉजिक होगा। इस वीडियो में हम उसी लॉजिक को अनकवर करने का कोशिश करेंगे और कुछ सवालों के आंसर देने का कोशिश करेंगे, जैसे कि इंडेक्स फंड क्या होते हैं, निफ्टी 50 कंपनीज क्या होती हैं, इंडेक्स फंड की हिस्ट्री क्या है, पास्ट में कैसा परफॉर्मेंस रहा है इंडेक्स फंड्स का। इसके अलावा ऐसे कौन से एडवांटेजेस है जिसकी वजह से इंडेक्स फंड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, और लास्ट में एक्टिव और इंडेक्स फंड्स के बीच में एक छोटा सा कंपैरिजन करने का कोशिश करेंगे और जानने का कोशिश करेंगे कि क्यों इंडेक्स फंड एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है इन्वेस्टर्स के बीच में। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज एन इंडेक्स फंड? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में मोर देन 5000 कंपनीज लिस्टेड है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने कैसा परफॉर्म किया, तो क्या आप मेरे को बताने लगेगी कि उन 5000 में से हर एक कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया? बहुत डिफिकल्ट होगा। आप एक कोशिश करेंगे ओवरऑल फिगर देने का, एक रिप्रेजेंटेशन देने का, कल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने कैसा परफॉर्म किया और आज उसने कैसा परफॉर्म किया है। उसी के रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं इंडेक्स। आपको पता ही होगा कि सेंसेक्स इज द index of BSE Bombay Stock Exchange, T is the index of NSE which is National Stock Exchange। इंडेक्स फंड का काम क्या होता है? इनकी परफॉर्मेंस को रेप्लिकेट करना। अब देखिए, निफ्टी 50 जो कि इंडिया की टॉप 50 कंपनीज है, उनके इंडेक्स को रेप्लिकेट करने के लिए होते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। इनका काम केवल एक होता है, जैसा वो परफॉर्म करें एग्जैक्टली उसको मैच करना होता है। निफ्टी 50 में जो 50 कंपनीज है, ऐसा तो नहीं है कि वो कंपनी सेम रहेंगी, शफलिंग होती रहती है। कुछ आउट परफॉर्मर्स होते हैं, कुछ अंडर परफॉर्मर्स होते हैं। जो अंडर परफॉर्मर्स होते हैं वो 50 कंपनीज के लिस्ट से निकल जाती है और आउट परफॉर्मर्स जो होते हैं वो एंटर कर जाती है निफ्टी 50 के ग्रुप में। और यहाँ पे जो भी एलोकेशन रीशफलिंग होती रहती है, सेम रीशफलिंग आपके निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में भी होती रहेगी और उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश की जाती है निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में। इंडेक्स फंड स्टार्ट होने की जो स्टोरी है ना, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। 1976 में जैक बॉगले, द फाउंडर ऑफ वैनगार्ड, उन्होंने फर्स्ट इंडेक्स फंड लॉन्च किया और उसका ऑब्जेक्टिव था कि वो जो यूएस की टॉप 500 कंपनीज है उसके इंडेक्स को मैच करने का कोशिश करेगी। बट द इंटरेस्टिंग पार्ट इज इट केम आउट टू बी अ बिग फेलियर। जैक होप कर रहे थे कि वो $150 मिलियन का फंड रेज कर पाएंगे, लेकिन ही वाज एबल टू रेज ओनली $11.3 मिलियन। अब इतने अमाउंट में तो उस 500 कंपनी शेयर्स तो नहीं खरीदे जा सकते थे। व्हाट अप्रोच दे अप्लाइड इज, उन्होंने बस उसके इंडेक्स को सैंपल करने का कोशिश किया और वो जो 500 कंपनीज थी उसके जो हर एक सेक्टर्स में उन्होंने कोशिश किया कि मैक्सिमम शेयर्स खरीद पाए और उसके इंडेक्स को सैंपल कर पाए, एंड इट वर्कड आउट रियली वेल। और बाय 1990 उनकी वैल्यूएशन हो गई $1 बिलियन एंड टुडे दे हैव अ वैल्यूएशन ऑफ अराउंड $500 बिलियन। दिस फंड अलोन इज बिगर देन द एंटायर इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, जिसकी वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली $350 बिलियन। इंडिया में IDBI प्रिंसिपल वाज द फर्स्ट AMC एसेट मैनेजमेंट कंपनी टू लॉन्च इट्स इंडेक्स म्यूचुअल फंड और उसका काम था
निफ्टी इन इंडिया को ट्रैक करना। कौन सी फर्स्ट एएमसी थी जिसने इंडेक्स फंड लॉन्च किया? वो थी आईडीबीआई प्रिंसिपल, और उस फंड का लेटर ऑन नाम पड़ा प्रिंसिपल निफ्टी 100 इक्वल वेट फंड। टुडे एसबीआई निफ्टी 50 ETF फंड इज द बिगेस्ट इन द इंडेक्स फंड इंडस्ट्री, जिसका AUM अप्रोक्सीमेटली 60,000 करोड़ तक का है। सबसे ज्यादा फायदा जो कि इंडेक्स फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं जो कि होगा, वो है एक्सपेंस रेशियो। सबसे पहले समझते हैं एक्सपेंस रेशियो क्या होता है। हर एक फंड को मैनेज करने के लिए जो फंड मैनेजर्स हैं वो एक अमाउंट चार्ज करते हैं, उसी को बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो। क्योंकि हर एक फंड मैनेजर की अपनी टीम होती है तो उसका कॉस्ट होता है, उस कॉस्ट को बेयर करने के लिए ये अमाउंट पे किया जाता है। अब हर एक फंड का एक्सपेंस रेशियो डिफरेंट होता है। जो इंडेक्स फंड की कैटेगरी में जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 0.31% एवरेज। स्क्रीन पे आप देखेंगे कि यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 0.34%। मैं ये फंड आपको रिकमेंड नहीं कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे जो भी फंड्स शो किए हैं वो केवल डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए है, तो उसको रिकमेंडेशन के रूप में ना ले। इसके अलावा निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड के एक्सपेंस रेशियो को आप देखें तो वो है 0.86, और इस कैटेगरी में जो फंड्स के एवरेज एक्सपेंस रेशियो है वो अप्रोक्सीमेटली 1.28% है। तो अगर आप इंडेक्स फंड और लार्ज कैप फंड्स, इस टाइप के फंड्स के एक्सपेंस रेशियो को कंपेयर करें तो अप्रोक्सीमेटली 1% का डिफरेंस है। आप बोलेंगे कि 1% से क्या ही हो जाता है, बहुत कुछ होता है। मैं एक कैलकुलेशन से बताने का कोशिश करती हूँ। अगर आप इस ग्राफ को देख पाएंगे, मीरा एसेट लार्ज कैप फंड, आप नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए अगर इन्वेस्ट करते हैं 10,000 रुपए पर महीना, तो आफ्टर 20 ईयर्स अगर आप एक ऐसा फंड परचेज करते हैं जहां पर जो एक्सपेंस रेशियो है 0.61% है, तो उस केस में आपको अमाउंट मिलेगा 97.27 लाख रुपीस का। लेकिन अगर आप एक ऐसे प्लान के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं जहां पे एक्सपेंस रेशियो हाई है, तो वहां पे देखिए रिटर्न्स ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाते हैं, और दोनों में डिफरेंस है। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट 1%, दोनों का डिफरेंस है 12.87 लाख रुपीस। तो इनिशियली ये परसेंटेज लगेगा कि बहुत कम है, लेकिन लेटर ऑन इसका डिफरेंस समझ में आता है। अब यहीं पे एक कॉन्सेप्ट आता है एक्टिव फंड्स और इंडेक्स फंड का। एक्टिव फंड्स क्या होते हैं? म्यूचुअल फंड्स को मैनेज करने के लिए हमेशा ही एक फंड मैनेजर चाहिए होता है। ऐसे फंड मैनेजर्स जो कि एक्टिवली मैनेज कर रहे हैं आपके फंड को, वो देख रहे हैं कि कौन सा स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है, कौन सा स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है, और वो रीशफलिंग करते रहते हैं। मतलब एक्टिवली वो एंगेज रहते हैं उस फंड को मैनेज करने के लिए। तो उस केस में उनकी जो मैनेजमेंट कॉस्ट होती है वो हाई होती है। इस वजह से अगर आप इस टाइप के फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पे एक्सपेंस रेशियो हाई होगा। लेकिन इंडेक्स फंड्स के केस में क्या होता है, इनको मैनेज करने के लिए 5 स्टार्स मैनेजर की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे केवल एक मैनेजर चाहिए जो इंडेक्स परफॉर्म कर रहा है, उसको बस कॉपी करना है। जैसे जैसे इंडेक्स में चेंजेस हुए बस उसको वो कॉपी करता गया। तो उस तरीके से करने से यहाँ पे मैनेजमेंट कॉस्ट बहुत कम हो जाता है। इस वजह से उसकी जो कॉस्ट होती है वो बहुत कम हो जाती है। जो एक्टिव म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनका जो एवरेज एक्सपेंस रेशियो होता है वो अप्रोक्सीमेटली 1.5% का होता है। लेकिन जो इंडेक्स फंड्स होते हैं उनका जो एवरेज एक्सपेंस रेशियो होता है वो अप्रोक्सीमेटली 0.10% का होता है। तो देखिए दोनों के बीच में डिफरेंस है 1.5% का। तो जो एक्टिव म्यूचुअल फंड है उसको अगर इंडेक्स को आउट परफॉर्म करना है तो उसको 1.4% के एडिशनल रिटर्न्स क्रिएट करने पड़ेंगे, तभी वो लॉन्ग टाइम में जाकर उस इंडेक्स इनफैक्ट सेम रेप्लिकेट कर पाएगा। तो इस तरीके से वहां पे हमेशा रिस्क होता है कि अगर आप एक्टिव म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जाते हैं तो वहां पर आपको समझना होता है। इसी वजह से एक्टिव म्यूचुअल फंड्स के केस में लॉन्ग टर्म में जाकर हो सकता है थोड़ी से कम रिटर्न्स मिले एज कम्पेयर टू इंडेक्स फंड, क्योंकि यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो हायर साइड पे होता है। अब अगर आप मुझसे ये सवाल करें कि क्या करें, एक्टिव फंड्स में इन्वेस्ट ना करें? बिल्कुल करें। आप फंड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, आप ये समझ सकते हैं कि ये फंड लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म किस पैरामीटर्स पे कर सकता है। अगर आप कर सकते हैं तो बिल्कुल एक्टिव फंड्स में जाकर इन्वेस्ट कीजिए। और एक काम और कर सकते हैं कि आप दोनों का बैलेंस रख सकते हैं ताकि रिस्क डाइल्यूट हो जाए। आप अपने पोर्टफोलियो में 50% एक्टिव फंड्स रख सकते हैं, 50% इंडेक्स फंड्स रखते हैं, और इनफैक्ट आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि किस प्रोपोर्शन में आपको एक्टिव म्यूचुअल फंड्स परचेज करनी है और किस प्रोपोर्शन में आपको इंडेक्स फंड्स पे इन्वेस्ट करना है। आशा करती हूँ कि आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे इंडेक्स फंड से रिलेटेड। अगर आपके कोई भी सुझाव हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में डालकर मुझे बता सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं पर्सनल फाइनेंस पे एवरी वीक 2 वीडियोस बनाती हूँ। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरे नए वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आती रहेगी।